जय हिंद दोस्तों, किरासन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं जगन्नाथ मीना, आप देख रहे हो किरासन क्लासेज। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ के राठौड़ वंश में दोस्तों अपन ने कुछ शासकों का इतिहास पढ़ लिया था दोस्तों। लास्ट में अपन ने देखा था राव रणबल का इतिहास। आज हम उससे आगे का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राव जोधा का इतिहास दोस्तों। वो नगारची जब दोस्तों राणा कुंभा दोस्तों राव रणबल की हत्या करवा देता है भारमली द्वारा, तो नगारची का बोलता है दोस्तों कि जोधा भाग सके तो भाग ले, तारो रणबल मारा जाए रे। तो वही जोधा है दोस्तों। ये जोधा दोस्तों भागकर, जोधा का शासनकाल देख लो पहले दोस्तों। जोधा का शासनकाल रहता 1438 से 1489 ईस्वी तक रहता दोस्तों। और ये जोधा जब दोस्तों नगारची की बात सुनता है तो ये भागकर कहाँ जाता है दोस्तों? काहुनी गांव में पहुंच जाता है। जोधपुर के काहुनी गांव में आकर पहुंच जाता है कौन? राव जोधा। इस काहुनी गांव में आके पहुंच जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इस राव जोधा की मुलाकात दोस्तों हड़बू जी, एक पीपासर नाम के लोक देवता दोस्तों हड़बू जी, इस हड़बू जी का आशीर्वाद लेते दोस्तों कौन? राव जोधा, और सिंहासन पर बैठ जाते दोस्तों। ये हड़बू जी कौन है दोस्तों? ये रामदेव जी है, जो उस रामदेव जी के मौसेरे भाई है। और इस हड़बू जी को दोस्तों, इस हड़बू जी जो लोक देवता है, इसको दोस्तों वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। और इनका जो वाहन था वो वाहन था दोस्तों सियार। क्या था दोस्तों? सियार। और जो इनका जन्म था दोस्तों, जन्म हुआ था बुंदेल नागौर में, बुंदेल नागौर में हुआ था दोस्तों। और जो हड़बू जी है, इस हड़बू जी को दोस्तों उन्होंने एक जगह दी थी राव जोधा ने, तो आशीर्वाद से सिंहासन में बैठ चुके थे। तो दोस्तों इस जोधा ने इनको जगह दी थी जिसका नाम था दोस्तों बेंगटी गांव। कौन सा? बेंगटी गांव, जो कि जोधपुर में पड़ता है दोस्तों। इस बेंगटी गांव को इस जगह दी थी हड़बू जी के लिए। और इस बेंगटी गांव में दोस्तों इनका मंदिर है। उस मंदिर में दोस्तों किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है दोस्तों। हड़बू जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो जोधपुर शासक अजीत सिंह ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। इसके बाद बात करें दोस्तों, राव जोधा ने दोस्तों अक्का सिसोदिया व आहड़ा, अक्का सिसोदिया व आहड़ा के सहयोग से दोस्तों मंडोर को पुनः क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। अक्का सिसोदिया और आहड़ा के सहयोग से क्या कर लिया? मंडोर को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद दोस्तों 12 मई 1459 को, 12 मई 1459 को उसने जयपुर शहर बसाया, सॉरी जोधपुर शहर बसाया। राव जोधा ने 12 मई 1459 को जोधपुर शहर बसाया। और इसी जोधपुर को दोस्तों अपनी राजधानी बनाया था। जोधपुर को अपनी क्या बनाया था इसने? राजधानी बनाया था दोस्तों। बात करें दोस्तों 59 का नंबर आया तो दोस्तों 1559 में, 1559 में दोस्तों उदयपुर शहर बसा था। कौन सा दोस्तों? उदयपुर शहर भी बसा था दोस्तों 1559 में, सॉरी 59 में, 1559 में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इस जोधपुर शहर बसाया था। इस जोधपुर को दोस्तों नीला शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला शहर। इसी जोधपुर को दोस्तों सूर्य नगरी भी कहते हैं। इसी जोधपुर को दोस्तों सांस्कृतिक विरासत का शहर भी कहा जाता है। इस जोधपुर नगरी को सांस्कृतिक विरासत का शहर भी कहा जाता है। इसको मारवाड़ की राजधानी भी कहा जाता है। किसको? जोधपुर को। इसके बाद मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है जोधपुर को। इसके बाद इसको सन सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद इसको जोधाना भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? जोधपुर शहर को। इसके बाद दोस्तों 1453 ईस्वी, कौन सी दोस्तों? 1453 ईस्वी में दोस्तों आवड़ बावड़ की संधि हुई थी दोस्तों। आवड़ बावड़ की संधि इसकी बुआ ने करवाई थी दोस्तों राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच में। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि राव जोधा की पुत्री थी जिसका नाम था दोस्तों सिंगार देवी। उस सिंगार देवी और इधर महाराणा कुंभा का पुत्र था दोस्तों रायमल। इन दोनों का आपस में क्या करवाया था दोस्तों? विवाह करवाया था। विवाह करवाया था दोस्तों। और ये संधि कहाँ पर हुई थी? सोजत। सोजत कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाली में। इस सोजत नाम के केंद्र पर दोस्तों ये संधि हुई थी। और इस संधि के तहत दोस्तों सिंगार देवी और महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल की क्या हुआ था दोस्तों? उनका विवाह हुआ था। क्या हुआ था? विवाह। और इस विवाह के तहत दोस्तों ये संधि किया कराई गई थी दोस्तों, आवल बावल की संधि। और इस सिंगार देवी ने दोस्तों घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। किसका करवाया? घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहीं पर ही इसी संधि के मध्य दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? वो इसी संधि के तहत यानी इसी जगह से मिलती है दोस्तों। इसके बाद जोधा की जो पत्नी थी जिसका नाम था दोस्तों जसमादे, क्या नाम था? जसमादे ने
रानीसर तालाब बनवाया। जसमादेह ने, यानी कि एक हठी रानी थी दोस्तों, उसने कौन सा बनाया, रानीसर तालाब बनवाया दोस्तों। इसके बाद जो सामंत प्रथा चल रही थी दोस्तों, सामंत प्रथा की शुरुआत करवाई थी दोस्तों। उसी सामंत प्रभाव को दोस्तों आगे तक पहुंचाने के लिए, यानी प्रभावशाली बनाए रखने के लिए दोस्तों किसने प्रयास किया, पूरा पूरा राव जोधा ने, यानी कि सामंत प्रथा को प्रभावशाली बनाया किसने, राव जोधा ने। इसके बाद दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों, तो पहले मेहरानगढ़ दुर्ग मसूरिया पर्वत पर बन रहा था दोस्तों। किस पे बन रहा था, मसूरिया पहाड़ी पर बन रहा था। लेकिन मसूरिया पहाड़ी पर दोस्तों बाबा रामदेव जी का मंदिर था। किसका मंदिर था, बाबा रामदेव जी का मंदिर था। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर तो कर दिया गया कैंसिल, और इसको दोस्तों चिड़िया टूप पहाड़ी है दोस्तों, एक इस चिड़िया टूप पहाड़ी पर इस मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी गई, नींव रखी गई। मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी गई, नींव। और नींव किसने रखी दोस्तों, करणी माता ने। किसने रखी दोस्तों, करणी माता ने। और जब ये नींव रखी गई थी तो दोस्तों इस नींव में एक आदमी को जिंदा जिंदा जलाया गया था दोस्तों। उस जिंदा जलाया गया था, उसका नाम था दोस्तों राजा राम कह सकते हैं उसको, या फिर रजिया भी कह सकते हैं। इस आदमी को उस नींव में दोस्तों जिंदा जलाया था। इसके बाद दोस्तों बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को दोस्तों गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि। इसको दोस्तों कागज मुखी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कागज मुखी। इसके बाद इसको सूर्यमुखी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्यमुखी भी। इसके बाद इसको मोर ध्वज भी कहा जाता है। ये मोर ध्वज यानी मयूर, मोर के यानी मयूर ध्वज या मोर ध्वज इसे कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये इसकी आकृति कैसी है, मोर जैसी थी। इसको मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति कैसी थी, मोर जैसी आकृति थी दोस्तों। इसके बाद इस मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों दो भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। पहला मंदिर था दोस्तों नागणेशी माता का मंदिर। किसका, नागणेशी माता का मंदिर। फिर था दोस्तों चामुंडा माता का मंदिर। किसका, चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर वही था दोस्तों जिसमें 30 सितंबर 2008 को एक जसराज चोपड़ा कमेटी बैठाई गई थी दोस्तों। जसराज चोपड़ा कमेटी बैठाई गई थी दोस्तों। और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग, जिसने जंगली बुक लिखी थी दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी थी दोस्तों। इसी रुडयार्ड किपलिंग ने दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग को दोस्तों, मेहरान दुर्ग के बारे में कहा था दोस्तों कि यह दुर्ग देवताओं व अप्सराओं का क्या है, निर्मित है। इसने कहा था रुडयार्ड किपलिंग कि यह दुर्ग जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वह दुर्ग देवताओं व अप्सराओं द्वारा क्या है, निर्मित है। और इसके बाद केनेडी ने इसको विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। केनेडी ने इसको विश्व का क्या कहा, 8वां आश्चर्य कहा दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों अपन इसके राज तिलक की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, राज तिलक की। तो दो ये स्टार्ट करते हैं आगे जोधा का तिलक होता है दोस्तों, राव जोधा का राज तिलक होता है। राव जोधा का जो बड़ा भाई था दोस्तों, राव जोधा का जो बड़ा भाई था अखीराज। कौन था, अखीराज। इस अखीराज को दोस्तों एक बगड़ी जागीर थी इसके पास। कौन सी, बगड़ी जागीर थी इस अखीराज के पास। जो राव जोधा का बड़ा भाई था, इस अखीराज ने दोस्तों अपना अंगूठा काट कर, क्या दोस्तों, अपना अंगूठा काट कर, इस अंगूठा काट कर दोस्तों अपने भाई यानी राव जोधा का क्या किया था, राज तिलक किया था दोस्तों। क्या किया था इसने, राज तिलक किया था दोस्तों। तो राव जोधा का राज तिलक किसने किया था, अपने इसके बड़े भाई अखीराज ने। किसने, अखीराज ने। इसके बाद दोस्तों जो जोधपुर के शासक थे, जोधपुर के जो शासक हुआ करते थे, उन शासकों का राज तिलक दोस्तों बगड़ी के सरदार करते थे। कौन करते थे, बगड़ी के सरदार करते थे। और इसकी आगे बात करें दोस्तों तो यह प्रथा थी दोस्तों उस महाराज सरदार सिंह के देहांत के बाद समाप्त हो गई। जो बागड़ी के सरदार दोस्तों जोधपुर के शासकों का राज तिलक करते थे, वह जो ये प्रथा चलती आ रही थी, यह प्रथा कब समाप्त हो गई दोस्तों, महाराजा सरदार सिंह के देहांत के बाद ये क्या हो गई, समाप्त हो गई दोस्तों। इसके बाद राव जोधा क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद दोस्तों इसके 3 पुत्र होते हैं दोस्तों। पहला होता है दोस्तों राव सातल, उसके बाद राव सूजा, फिर आता राव बीका। अपन दोस्तों इनके बारे में दोस्तों आगे के वीडियो में आप देखना दोस्तों, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और दोस्तों आग तो लगाई दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।